बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना जी। नाज़रीन, तो एक चीज़ मेरे ज़हन में आ गई। आज संडे का दिन है और संडे का दिन आप देख रहे हैं कि मैं ऑफिस में हूँ, क्योंकि कई बार ये दोस्त पूछते हैं कि आज, या मैं देखो ना, मुझे गुज़श्ता जो हमने एक दो वीडियो बनाई बाहर गाड़ी से, पूछते हैं आज ऑफिस में क्यों नहीं हो। उनको भी बताया ना मैंने कि ये मेरा ऑफिस है, तो वो कहते हैं कि आज ऑफिस में क्यों नहीं। तो संडे को भी आज ऑफिस में काम नहीं कर रहा था, बस ये वीडियो बनाने के लिए आ गया, क्योंकि शायद आप मिस कर रहे थे, मुझे भी अच्छा लगता है। ये पुरसकून है, इसमें कोई बाहर की जो यानी कि कोई चीज़ अनवांटेड चीज़ नहीं आ सकती। लाक है ना, बाहर से आवाज़ नहीं आ सकती, विंड नहीं आ सकती, इस तरह की चीज़ें जी। नाज़रीन, ज़िंदगी में अक्सर जो बुराई होती है ना, वो जिस तरीके भी हो, इंसान उसको कभी भी ये नहीं कहेगा कोई कि ये अच्छे, ये थोड़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, या कि मतलब वो बुराई जो है वो बुरी कही जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, या कि बदनामी करना किसी की, या कि इस तरह के मामलात जो हैं। लेकिन इससे बढ़ के एक चीज़ है गीबत। चलो यार, मैं समझता हूँ किसी न किसी मामले पे कोई पता नहीं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो काम है, कोई मतलब झूठ बोला जाए, कोई जान पे बन गई है, या कि छोटा मोटा चलो बंदा कर लेता है। कोई बड़ी मर रहा है बंदा, उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उसने छोटी सी चोरी कर ली यार, उसने कुछ किसी को तकलीफ़ पहुँचा दी मजाक में, या कि फॉर एग्ज़ाम्पल होना नहीं चाहिए, लेकिन गीबत कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बंदा किसी भी तकलीफ़ में गीबत क्यों करे। और इससे बढ़ के गीबत से अगला स्टेप है जो मैं समझता हूँ असद। वो इसे उसका और गीबत का कोई जवाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जैसे कि कहा कि झूठ है, चोरी है, कम तोलना है, ये चीज़ें हो सकता है कि किसी ना किसी वक्त जो है ना वो बंदा माफ़ कर देता है कि तुमने मुझे कम तोला, मेरे साथ झूठ बोला। वो मेरे ख्याल आप ज़िंदगी में देखेंगे ना, अक्सर आपके गिरदोनवा में तो ऐसी चीज़ें घूमती रहती है। अक्सर छोटा मोटा नौज़ बिल्ला माफ़ करना हो जाता है हमारी ज़िंदगियों में। लेकिन गीबत और असद ये तो आग है एक। इसमें बंदा किसी को अगर असद करता है या गीबत करता है, ये गीबत के मतलब कहा जाता है कि जैसा कि आपने अपने भाई का गोश्त खाया, और असद इससे भी बढ़ के। नाजरीन, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि एक वज़ीर, हम बात कर रहे थे कि गुज़श्ता दो चार वीडियो में पाकिस्तान के हालात के मतलब वज़ीर ख़जाना का मशीर जो अभी इस गवर्नमेंट के बने हैं, मेरे जो है ना फाज़ल भाई, मेरे फाज़ल दोस्त कहते हैं कि सब्र तो करो, देखो तो सही इनको, देखो। फाज़ल मैं उन्हें कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि यानी कि किसी की आग में जल जाना, ये आग, ये देखिए, मैं आपको, आपने अगर मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाई है दुनियावी या छोटी मोटी, रास्ता ब्लॉक किया मेरा, तो मैंने आपका किया या नहीं किया, या मैं कहीं चलो माफ़ी दे दूँ, ऐसा इस तरह करके हो जाता है ना ज़िंदगी में, चक्कर है। या कोई छोटी मोटी चीज़ है, नहीं दी और दे दी, ये नहीं कि कोई, ये छोटे काम है। और इस हद तक गिर जाना और असद करना, या मैं समझता हूँ कि ये तो एक हद हो गई है। वो कैसे? वो मशीर जो है, मुफ्ता अस्माइल उसका नाम है, वज़ीर ख़जाना ने मैं कहूँगा उसे, क्योंकि वज़ीर ख़जाना इस गवर्नमेंट ने कहा था ना कि हम बैगर है, बैगर कांट बी चूज़र है। सो जो बैगरों का होता है वो महकमा, जो इसको बैगर एसोसिएशन कहा जाए, और मशीर जो है वो बैगर एसोसिएशन का मशीर जो है वो आजकल गया है उधर अमेरिका। अव्वल तो जो है कि वो आईएमएफ से डील करने गया, मुझे जो मैंने खबर देखी है, उसका काम नहीं बनता कोई इस तरह की इंटरव्यू देना ये चीज़ें, लेकिन उसने इंटरव्यू फिर भी दिया।
انٹرویو والے نے سوال اس سے کیا. اب مجھے بھی ایگزیکٹلی نہیں پتہ ان چیزوں کا. اس نے کہا کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, ویب 3 جو ہے نا وہ اگلے 20 سالوں میں پاکستان تیار کر رہا ہے یا بنا رہا ہے, اس پہ کام کر رہا ہے. وہ ایک $100 بلین کا پروجیکٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا, یہ بیگر ایسوسیشن کا جو بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ بٹ جسٹ آئی نو. جو عمران خان ہے نا, وہ جب بھی تقریریں کرتا ہے نا, ہی از لائک سیئنگ دا ورسز آف دا قرآن. وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے. جب عمران خان تقریریں کرتا ہے نا تو قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے معروف امر بالمعروف کا یعنی کہ ساتھ لے کے چلتا ہے. یعنی کہ اللہ کا قرآن پر سناتا ہے لوگوں کو کہ جو ہے وہ نیکی کی طرف آؤ اور برائی سے بچو. یہی ہے نا امر بالمعروف. تو اندازہ کیجئے, یہ میرا دوست فاضل کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح, صبر تو پرکھو تو صحیح. یار ان کو پرکھیں. اب قوم کو کتنا ٹائم لگے گا سمجھنے میں. اب مجھے دوسری چیز سمجھ نہیں آتی. اب پہلی بات ختم کر لو. اسد اتنا بڑھ گیا کہ کہہ کہ عمران خان جلسوں میں قرآن پاک پڑھتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے بچنے کا کہتا ہے, اور یہ طالبان بھی کرتے تھے. توبہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے ایسے انسانوں کو. بیگر ایسوسیشن کا جو مینیجر یا مشیر گیا ہوا ہے, بہت افسوسناک اور بہت ہی گھٹیا بیان ہے یہ, بہت گھٹیا. اللہ تعالیٰ, یہ چیزیں ہیں جو قوم کو ہم بھول جاتے ہیں جلدی. بھولنی نہیں ہے, آپ نے یہ ذہن میں یاد رکھنی ہے. کبھی بھی یہ چیز بھولنے والی ہے. یہ بندہ جو کہہ رہا ہے, یہ اس کو مسلمان کہیں, اب کیا کہیں اس کو, مجھے تو نہیں معلوم ہے اس کو کیا کہنا چاہیے. تو یار پتہ نہیں کتنا دیر لگے گی آگے. ہر الیکشن سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ الیکشن میں اصلاحات چاہیے. اب بھی 75 سال گزر گئے, 75 ایئر, اب تک اصلاحات جو ہے وہ نہیں ہو رہی. ہر 5 سال بعد وہ ہوتی ہیں, پھر وہ پتہ نہیں کدھر ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں یا کدھر نکل جاتی ہیں. کیونکہ میں 7-8 منٹ کی گپ شپ کرنی ہوتی ہے. ابھی ہونے والا ہے اگلا ویلاگ, ہم اسی گپ شپ پہ رکھیں گے. ناظرین, اپنا اور اپنے گرد و نواح میں بہت سا خیال رکھیے. زندگی بہت خوبصورت ہے, اسے انجوائے کیجیے. اور آپ نے یہ جملہ میرا کبھی بھی بھولنا نہیں ہے کہ یہ حسد ہے. صرف یہ میرے خیال ہے کہ میرے فاضل دوست بھی سمجھیں گے میری بات کو. تو انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے رابطہ ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.